नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 जून बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के राजकीय पक्षी गोडावण को बचाने की मुहिम में एक बड़ी सुखद कामयाबी मिली है। सीमावर्ती जैसलमेर जिले में चल रहे संरक्षण और प्रजनन कार्यक्रम के तहत 3 नए नन्हे चूजों ने जन्म लिया है। केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया पर इस सफलता की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि साल 2026 में अब तक कुल 26 चूजे जन्म ले चुके हैं, जिनसे सेंटरों में गोडावण की कुल संख्या बढ़कर 94 हो गई है। सरकार टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों के लिए विशेष डिजिटल पास जारी करने की योजना बना रही है। यह पास सीधे फास्टैग से जुड़ा होगा, जिसके जरिए स्थानीय निवासी बिना किसी रुकावट के टोल प्लाजा पर पार कर सकेंगे। माना जा रहा है कि इस सुविधा के लिए मंथली और सालाना दोनों तरह के पास उपलब्ध कराए जाएंगे और पास की कीमतों को भी लोगों के लिए किफायती रखने पर विचार किया जा रहा है। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा उपखंड के खेरवाड़ा में बाबल मार्ग पर निजी बस की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई और जबकि 2 लोग घायल हो गए। मृतक की पहचान नीलेश नाना लाल पटेल के रूप में हुई है। यह हादसा तब हुआ जब तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बाइक सवार और बिजली के खंभों को घसीटती हुई आगे बढ़ गई। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती पर उनके जन्मस्थल से जुड़ी एक विशेष जानकारी सामने आई है। कुंभलगढ़ दुर्ग की ऊंचाई पर स्थित बादल महल में बना यह लगभग 10 गुना 10 फीट का कक्ष सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस तक पहुंचने के लिए दुर्ग के 9 दरवाजों से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे दुश्मनों की पहुंच लगभग असंभव थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में होने के कारण इसे सामान्य दिनों में नहीं खोला जाता, ताकि इसकी मौलिकता सुरक्षित बनी रहे। प्रतिवर्ष केवल महाराणा प्रताप जयंती पर ही यहाँ पुष्पांजलि अर्पित की जाती है। राम मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी के मामले के सामने आने के बाद मंदिर की चढ़ावा व्यवस्था चर्चा में है। हालांकि विवाद के बावजूद रामलला के चरणों में श्रद्धालुओं का चढ़ावा लगातार चल रहा है और उसकी नियमित गणना भी की जा रही है। सूत्रों के अनुसार वर्तमान में प्रतिदिन 18 से 20 लाख रुपए चढ़ावे के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। मंदिर परिसर में निर्धारित स्थान पर प्रतिदिन चढ़ावे की गिनती करके धनराशि भारतीय स्टेट बैंक की निर्धारित शाखा में जमा कराई जा रही है। महाराणा प्रताप की जयंती और हल्दीघाटी विजय के मौके पर उदयपुर में राष्ट्रीय चेतना संकल्प सभा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि हल्दीघाटी के युद्ध को लेकर इतिहासकारों ने केवल नैरेटिव बनाया। युद्ध में केवल विजय महाराणा प्रताप की हुई। मुगलों के ही इतिहासकार लिखते हैं कि मुगलों को पीछे खिसकना पड़ा और फिर विजय किसकी हुई। सभा में निम्बार्क पीठ के पीठाधीश्वर ने कहा कि हमें एक रहने की जरूरत है। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा के धनोरा गांव में 11 केवी का तार टूटकर घर पर गिर गया और हादसे में करंट लगने से सास बहू की मौत हो गई। करंट लगने से घर में रखा चारा भी जल गया। निम्बाहेड़ा के प्रशासक ने बताया कि बिजली का तार टूटकर घर पर गिरा था, जिसके कारण कुछ स्थानों पर आग लग गई और 2 महिलाएं झुलस गई, जिन्हें इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के माइनिंग सेक्टर और आपदा तैयारियों को मजबूत करने के लिए कई अहम फैसलों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार इन फैसलों से राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने और गवर्नेंस में सुधार होने और नागरिक सुरक्षा तंत्र को बेहतर बनाने की उम्मीद है। सवाई माधोपुर जिले से बहादुरी की एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसने हर किसी को भावुक कर दिया। खंडार क्षेत्र के टोडरा गांव में एक बहन ने अपनी जान की परवाह किए बिना पैंथर के हमले का सामना किया और अपने भाई को बचा लिया। जानकारी के अनुसार 10 बजे रणथंभौर की फलोदी रेंज से निकला एक पैंथर मोहल्ले में घुस गया। इसी दौरान पैंथर ने सो रहे एक बच्चे पर हमला कर दिया। पैंथर के हमले के दौरान राजा की बहन राधा की नींद खुल गई और अपने भाई को बचाने के लिए वह सीधा पैंथर से भिड़ गई। भारत के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बड़ी कार्रवाई करते हुए 236 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की जब्त नशीली दवाओं को नष्ट किया। इस कदम को देश में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की महत्वपूर्ण उपलब्धि माना है। एसीबी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि देहरादून में कुल 303 ग्राम मादक पदार्थों को नियमानुसार नष्ट किया गया। ये नशीले पदार्थ 11 अलग अलग प्री ट्रायल और पोस्ट ट्रायल मामलों में से संबंधित थे। भीलवाड़ा में मनरेगा में सरकारी खजाने को चूना लगाने का एक मामला सामने आया है। पंचायत समिति हुडा की ग्राम पंचायत दांतड़ा में जिम्मेदार अधिकारियों ने मिलीभगत करके कागजों से ही सीसी ब्लॉक की सड़क बना दी और 13 लाख रुपए का गबन कर लिया। मामले की जांच कर रहे सहायक अभियंता ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि बिना कार्य कराए भुगतान उठाया गया है। जांच रिपोर्ट में सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, सहायक अभियंता और जेटी को इस अनियंत्रितता का दोषी माना गया है और 13 लाख रुपए की वसूली योग्य माना है। स्वीडिश टेलीकॉम गियर मेकर कंपनी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 5G सब्सक्राइबर की संख्या साल 2031 के आखिर तक 1.1 अरब को पार करने का अनुमान है, जो कुल मोबाइल सब्सक्रिप्शन का 81% होगा। भारत पर स्मार्टफोन मोबाइल डेटा कंजप्शन के मामले में भी ग्लोबली लगातार आगे बना हुआ है। यहाँ एवरेज मंथली यूजेस जो फिलहाल 37 GB है, उसके साल 2031 का लगभग दोगुना होकर 70 GB पहुंचने की उम्मीद है।
बयावर के राजकीय अमृत कौर जिला चिकित्सालय में ऑपरेशन के बाद एक प्रसूता की तबियत बिगड़ गई। चिकित्सालय से हालत बिगड़ने पर प्रसूता को अजमेर रेफर किया गया। इस दौरान प्रसूता को वार्ड में एम्बुलेंस तक ले जाने के दौरान उसके परिजन ट्रॉली का इंतजार करते रहे। लंबे इंतजार के बाद ट्रॉली नहीं मिली तो परेशान परिजन प्रसूता को पलंग सहित मदर चाइल्ड विंग के मुख्य दरवाजे तक लाए, जहां उसे एम्बुलेंस में लेकर अजमेर के लिए रवाना हुआ। हिमाचल प्रदेश में मानसून की एंट्री से पहले अच्छी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस स्ट्रांग हो रहा है और इसका असर अगले 72 घंटे तक राज्य के ज्यादातर भागों में देखने को मिलेगा। 18 जून को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला में भारी ओलावृष्टि और तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफान चल सकता है। पार्ट टाइम ऑनलाइन जॉब और ट्रेडिंग से मोटे मुनाफे का लालच देकर साइबर ठगों ने अजमेर के एक रिटायर्ड पंजाब नेशनल बैंक अधिकारी और वर्तमान में सीए से 73 लाख रुपए की ठगी कर ली। ठगों ने पहले व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर उन्हें छोटे छोटे टास्क पूरे कराए और कुछ रकम खाते में भेजकर विश्वास जीता। इसके बाद क्राइमबेक्स ट्रेडिंग, क्रेडिट स्कोर, जेक्स, जीएसटी और अकाउंट अपडेट के नाम पर लगातार रकम जमा करवाते गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।